हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम रीडिंग कैंपेन की वीक 4 की ऑल वर्कशीट्स सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम पठन अभियान सप्ताह 4 की सभी वर्कशीट्स हल करेंगे। तो चलिए वीक 4 की वर्कशीट्स सॉल्व करते हैं। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन, जिसे हिंदी में पठन अभियान भी कहते हैं, की वर्कशीट नंबर 18 सॉल्व करेंगे, जो कि 7 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसकी थीम है मेहनत का फल। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। चलिए कार्यपत्रक हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, मेहनत का फल मीठा होता है, यह कहावत हम बहुत बार सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वह फल कैसा होगा? आइए मिलते हैं चीकू और उसके भाइयों से और देखते हैं कि उन्हें मेहनत का क्या फल मिला। तो बच्चों, यहाँ पर मेहनत के फल के बारे में बताया गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, और नीचे एक कहानी दी गई है जिसमें चीकू और उसके भाइयों को मेहनत का क्या फल मिला। चलिए कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं। बच्चों, कहानी को बोलकर पढ़िए और इस कहानी का एक मज़ेदार अंत भी सोचकर बताइए। एक जंगल में 3 खरगोश भाई रहते थे, चीकू, मीकू और पीकू। तीनों भाई दिन भर खेलते रहते थे। माँ के बार बार समझाने पर भी कोई काम नहीं करते थे। एक दिन घर में खाने को केवल एक ही गाजर बची थी। सभी को उस दिन भूखा रहना पड़ा। अगली सुबह चीकू ने चींटियों को बहुत मेहनत से सामान ले जाते हुए देखा। उसने सोचा कि वह भी चींटियों की तरह मेहनत करेगा और अपने भाइयों को भी यह बात समझाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर जो ये खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कहानी का अंत अपने शब्दों में लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 खरगोश और गाजरें उगी हुई हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ वाक्य लिखते हैं। चीकू, मीकू और पीकू ने भी चींटियों की तरह खूब मेहनत की और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला, जिससे वे कभी भूखे नहीं रहे। तो यहाँ हमने इस कहानी को पूरा कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, चीकू ने चींटियों से मेहनत का सबक लिया। क्या आपने भी कभी किसी से कोई सबक लिया है? अपना अनुभव कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि चीकू ने तो चींटियों से मेहनत का सबक लिया। क्या आपने भी कभी किसी से कोई सबक लिया है? तो यहाँ पर आपको अपना अनुभव बताना है। तो सभी बच्चे अपना अनुभव यहाँ पर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, मुझे यह सबक मिला कि हमें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। एक बार मैं बहुत टीवी देखने लगा और मैंने रोज़ पढ़ाई करना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब मेरी परीक्षा हुई तो कक्षा में सबसे कम अंक मेरे आए। कक्षा के कुछ बच्चों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। घर पर पिताजी ने भी खूब डांटा। फिर माँ ने समझाया कि हमें पढ़ाई रोज़ करनी चाहिए। तब मुझे पढ़ाई का महत्व समझ आया और मैंने रोज़ पढ़ाई करने का नियम बना लिया। इसके बाद परीक्षा में मेरे बहुत अच्छे अंक आए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपना अनुभव लिखा है, आप भी अपना अनुभव यहाँ लिखेंगे। हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, जब परीक्षा आएगी तभी इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है, फिर परीक्षा में कम अंक आते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा रोज़ाना ज़रूर पढ़ना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमें अच्छे अंक मिलें, हमें मेहनत का फल अच्छा मिले। अब यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है, सोचिए और बताइए, चींटियाँ इतना सामान कहाँ और क्यों ले जाती होंगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चींटियाँ इतना सामान अपने बिल में ले जाती हैं। वह इस सामान को बरसात व सर्दियों के लिए खूब मेहनत से इकट्ठा करती हैं, जिससे उन्हें बरसात और सर्दियों में बाहर ना आना पड़े और भोजन ना तलाशना पड़े। अब यहाँ प्रश्न 3 दिया गया है, अगर आपको मौका मिले कि आप चीकू से खरगोशों के बारे में कोई 2 सवाल पूछ सकते हैं, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? बताइए बच्चों कि आपको
यदि मौका मिले तो आप चीकू से खरगोशों के बारे में कौन से 2 सवाल पूछेंगे? तो आप यहाँ पर अपने सवाल स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, यदि मुझे मौका मिले तो मैं चीकू से खरगोशों के बारे में यह पूछना चाहूँगा। पहला, वे अपना बिल कैसे बनाते हैं? दूसरा, वे भोजन कैसे ढूंढते हैं? इसके अलावा एक और प्रश्न पूछूंगा कि वे भोजन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो मेरे तो 3 सवाल ये हैं। यहाँ पर कहा गया था 2 सवाल पूछने हैं, परंतु मैंने यहाँ 3 लिख दिए हैं। आप भी इसी प्रकार 2, 3, 4 जितने सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान की कार्यपत्रिका संख्या 19 हल करेंगे, अर्थात रीडिंग कैंपेन मैथ्स की वर्कशीट 19 हल करेंगे, जो कि 8 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है मैथमेटिकल गेम्स। बच्चों, ये वीक 4 की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र 1 को बनाया गया, उसके बाद फिर चित्र 2 को बनाया गया। जब चित्र 2 को बनाया गया तो चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको कोई 4 गलतियाँ ढूंढनी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं। पहली गलती है यहाँ, आप देख सकते हैं चित्र 1 में यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, जबकि चित्र 2 को बनाते वक्त यहाँ पर एक बच्चा एक्स्ट्रा बन गया है। तो पहली गलती हो गई ये। उसके बाद दूसरी गलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाउल कटोरी दी गई है, जबकि चित्र 1 में ऐसा कुछ नहीं है। फिर तीसरी गलती है, चित्र 2 में इस बच्चे के हाथ में यहाँ पर भी बाउल बनाया हुआ है, जबकि चित्र 1 में यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद चौथी गलती है यहाँ ये वाली, यहाँ पर आप देखेंगे चित्र 1 में कुछ नहीं है। उसके बाद 5वीं गलती है, यहाँ कुछ नहीं बना, जबकि चित्र 1 में यहाँ ये लड़की बनी हुई है। और छठी गलती है, यहाँ आप देख सकते हैं केवल 1 बाउल है और यहाँ पर 3 बाउल दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर चित्र में 6 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, सर्दियों के कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे स्वेटर, कोट, जैकेट, टोपियाँ आदि। इस फैक्ट्री में 1 महीने में बनाए गए कपड़ों की संख्या इस प्रकार है। स्वेटरों की संख्या 2820, 2820, कोटों की संख्या 1268, जैकेटों की संख्या 3980, टोपियों की संख्या 2698। अब यहाँ दिया गया है, फैक्ट्री के मैनेजर ने 1 महीने में बनाए गए कपड़ों की संख्या को प्रदर्शित करने का एक सुंदर तरीका सोचा है। उसने एक संख्या फूल बनाकर उसमें अलग अलग प्रकार के कपड़ों का जोड़ लिखने का निर्णय लिया है। आइए आप भी इस संख्या फूल को पूरा करने में मैनेजर की मदद कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या फूल दिया गया है। अब इस संख्या फूल में आपको अलग अलग कपड़ों का जोड़ लिखना है, जैसे पहले स्वेटर, जैकेट और कोट की संख्या। तो यहाँ पर आपको स्वेटर, जैकेट और कोट की संख्या का जोड़ लिखना है। स्वेटर कितने हैं बच्चों? 2820, जैकेटों की संख्या 3980 और कोट की संख्या 1268। अब इन तीनों का जोड़ कितना आएगा? जब हम इन्हें जमा करेंगे तो इनका जोड़ आएगा 8068। तो यहाँ हम 8068 लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ स्वेटरों, टोपियाँ और कोट की संख्या। तो यहाँ पर अब हमें इनका जोड़ लिखना है। स्वेटरों की संख्या 2820, टोपियों की संख्या 2698, कोट की संख्या 1268। इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ इन तीनों का जोड़ आएगा 6786। अब यहाँ पर जैकेटों और टोपियों की संख्या। तो जैकेटों की संख्या कितनी है? 3980,
टोपियों की संख्या 2698। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आएगा 6678। तो यहाँ हम 6678 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जैकेटों की संख्या और कोट की संख्या। तो जैकेटों की संख्या कितनी है? 3980। कोट की संख्या 1268। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5248। तो यहाँ हम 5248 लिखेंगे। उसके बाद स्वेटरों और कोट की संख्या। स्वेटरों की संख्या कितनी है? 2820 और कोट की संख्या है 1268। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ आएगा 4088। तो यहाँ 4088 लिखेंगे। अब यहाँ बीच में आप देख सकते हैं दिया गया है कोट, जैकेट, स्वेटर और टोपियों की संख्या, अर्थात इन सब की संख्या हमें यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पर हम कोट कितने हैं? 1268। जैकेट कितनी है? 3980। स्वेटर कितने हैं? 2820 और टोपियों की संख्या है 2698। जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आएगा 10,766। तो यहाँ हम 10,766 लिखेंगे। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। अब आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली वीक 4 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 सॉल्व करेंगे, जो कि 9 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है अ टेल टू टेल, एक कहानी बताने के लिए। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जहाँ पर स्टूडेंट्स नेम है अपना नाम लिखेंगे और टीचर्स नेम के आगे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आई एम टिल्लू योर फ्रेंड एंड टुडे आई वांट यू टू मीट माय पेट मिट्ठू द पैरेट। मैं टिल्लू हूँ, आपका दोस्त, और आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त मिट्ठू, जो कि एक पैरेट है, से मिलें। ही जस्ट केम बैक आफ्टर मीटिंग हिज फ्रेंड्स हेनरी द हिप्पो हु लिव्स इन अफ्रीका। वह अपने दोस्त हेनरी से मिलकर लौटा है, जो कि अफ्रीका में रहता है। मिट्ठू टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ हिज फ्रेंड। मिट्ठू ने अपने दोस्त की बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ आवर मिट्ठूज फ्रेंड। आओ एक झलक इन पिक्चर्स पे देखते हैं जिसमें मिट्ठूज के दोस्त हैं। कौन कौन से दोस्त हैं मिट्ठू के? चलिए पिक्चर्स देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर, हेनरी द हिप्पो इज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड मिट्ठू द पैरेट। हेनरी जो है आज अपने दोस्त मिट्ठू, जो कि एक तोता है, से मिलकर बहुत खुश है। मिट्ठू वॉज रियली एक्साइटेड टू मीट हेनरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मिट्ठू भी अपने दोस्त से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो उससे बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा था। He took मिट्ठू along to meet his friends and family. वह मिट्ठू को अपने साथ अपने दोस्तों और उनके फैमिली से मिलाने ले गया। He met Montu the monkey, Tick Tick the chameleon, Jumbo the baby elephant. तो उसने मिट्ठू को किस किस से मिलाया? मोंटू, जो कि एक बंदर है, टिक टिक एक चैमलियन जिसे गिरगिट कहते हैं, जंबो एक बेबी एलिफेंट हाथी का बच्चा। तो हेनरी ने मिट्ठू को इन अपने दोस्त इन सभी जानवरों से मिलाया। दे प्लेड अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक इन द फॉरेस्ट एंड एट मैनी फ्रूट्स टू। उन्होंने जंगल में हाइड एंड सीक खेल खेला और बहुत सारे फल खाए। विच वर ग्रोइंग इन द लुश ग्रीन फॉरेस्ट, जो कि घने गहरे जंगल में उगे हुए थे। चलिए यहाँ पर हमने पिक्चर देखी और इनके बारे में पढ़ा। अब हम नीचे दिए गए क्वेश्चंस को करते हैं। दे स्पेंड द डे इन ईच अदर्स कंपनी एंड एंजॉयड अ लॉट। उन्होंने एक दूसरे के साथ को खूब एंजॉय किया। वी नो दैट मिट्ठू हैज़ मैनी फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि मिट्ठू के बहुत सारे दोस्त हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ए,
नेम द एनिमल्स दैट मिट्ठू मैट इन द जंगल। तो यहाँ पर आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनसे मिट्ठू जंगल में मिला। मिट्ठू मैट हेनरी द हिप्पो, मोंटू द मंकी, टिक टिक द चैम्पियन, जंबो द बेबी एलिफेंट इन द जंगल। तो मिट्ठू किस किस से मिला? हेनरी नाम के हिप्पो से मिला, फिर मोंटू नाम के बंदर से मिला, टिक टिक नाम के चैम्पियन से मिला और जंबो नाम के बेबी एलिफेंट से मिला। बी, डिस्कस विद योर पेरेंट्स टीचर द गेम दैट यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप जो खेल अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं उसके बारे में अपने पेरेंट्स या टीचर से डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको उस खेल के बारे में चर्चा करनी है जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई लाइक टू प्ले खो खो विद माई फ्रेंड्स बिकॉज खो खो इज़ आवर फेवरेट गेम। मैं अपने दोस्तों के साथ खो खो खेल खेलता हूँ क्योंकि खो खो हमारा फेवरेट गेम है। चलिए सी करते हैं। डू यू नो वेयर अफ्रीका इज़ लोकेटेड? फाइंड आउट वेयर इट इज़। लर्न द नेम ऑफ एनी 4 कंट्रीज इन अफ्रीका। तो इसका आंसर लिखेंगे, अफ्रीका इज़ अ कॉन्टिनेंट साउथ ऑफ यूरोप बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन। नेम ऑफ एनी 4 कंट्रीज इन अफ्रीका आर, फर्स्ट नाइजीरिया, सेकंड इजिप्ट, थर्ड सूडान, फोर्थ कॉन्गो। तो यहाँ हमने 4 कंट्रीज के नाम भी लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम, आप बातचीत करें। डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। प्यारे बच्चों सीधे हाथ की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट? आप क्या सोचते हैं कि जो पिक्चर में लोग दिखाए गए हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। आपको कल्पना करनी है और उनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। से दैम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। उन्हें तेज आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। आप अपने एल्डर्स की हेल्प, बड़ों की हेल्प भी इसमें ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर दी गई है राइट हैंड साइड पर। पिक्चर में यह आदमी क्या कह रहा होगा? चलिए इसके डायलॉग लिखते हैं। ये कह रहा होगा, योर सन हैज़ बीटन अप माई सन। ये इस लेडी से कंप्लेंट कर रहा है कि आपके बच्चे ने मेरे बेटे को मारा है। तो ये लेडी क्या कह रही होगी? इसके डायलॉग लिखते हैं। तो ये कह रही होगी, माई सन कैन नॉट बीट एनीवन। मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता। तो यहाँ पर हमने इनके डायलॉग्स लिख दिए। आप भी इनके डायलॉग इसी प्रकार लिखेंगे। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 4 पठन अभियान की कार्यपत्रक संख्या 21 हल करेंगे, जो कि 10 फरवरी 2022 की है। बच्चों यह कार्यपत्रिका कक्षा 5 के छात्र छात्राओं के लिए है और इसकी थीम है अली की समझदारी। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जल ही जीवन है। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे जल, वायु, खाना, दवाइयाँ आदि। इन्हें हम सबको संजोकर रखना चाहिए। आज हम अली की समझदारी की कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि उसने किस प्रकार जल को बर्बाद होने से बचाया। तो चलिए अली की कहानी पढ़ते हैं। अली घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नज़र बाहर नल पर पड़ी। नल से पानी जमीन पर टपक रहा था। आसपास का फर्श गीला हो गया था। अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया। पानी अब लोटे में गिरने लगा। थोड़ी देर में लोटा भर गया। अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया। तो बच्चों कैसी कहानी है? अच्छी कहानी है ना अली की समझदारी की। चलिए अब यहाँ कहानी पढ़ने के बाद अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, यदि आपके घर में आपके ही सामने पानी का नल खुला हो तो आप क्या करोगे? अपने विचारों को कॉपी में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि यदि आपके घर में आपके सामने ही पानी का नल खुला हो तो आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे,
यदि हमारे घर में हमारे सामने पानी का नल खुला हो तो हम उसे तुरंत बंद कर देंगे ताकि पानी की होने वाली बर्बादी को रोका जा सके। प्रश्न 2, प्यारे बच्चों, पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी है? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिखना है कि पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पेड़ हमारे लिए निम्नलिखित तरीकों से उपयोगी हैं। पहला, पेड़ हमें फल, फूल, दवाइयाँ, लकड़ी, रबड़ आदि देते हैं। दूसरा, पेड़ हमें छाया देते हैं। तीसरा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। चौथा, पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पांचवा, पेड़ भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। तो यहाँ हमने पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं तो इसके बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए पौधे के भागों के नाम लिखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पौधा दिखाया गया है। पौधे के चित्र को देखने के बाद आपको इसके भागों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जड़, यहाँ तना, यहाँ पत्ती और यहाँ फूल। तो यहाँ हमने पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ेदार गतिविधि। प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर एक शपथ लेंगे कि हम अपने और अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक गतिविधि बताई गई है कि आप आज शपथ लेंगे, आप अपने और अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद अर्थात बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये क्या बातें कर रहे होंगे। तो आपको इनकी बातचीत अर्थात इनके संवाद लिखने हैं। तो यहाँ मैं इनके संवाद इस प्रकार लिख रहा हूँ। यह व्यक्ति कह रहा होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बच्चा है छिपा है, कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को पीटा है। वहीं दूसरी तरफ ये महिला कह रही होगी, नहीं मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता। तो ये अपने बेटे के लिए बता रही है कि नहीं मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर इन पिक्चर्स में डायलॉग लिखेंगे। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 4 पठन अभियान गणित की कार्यपत्रक संख्या 22 हल करेंगे, जो कि 11 फरवरी 2022 की है। बच्चों आज की वर्कशीट क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फैमिली। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। मेट्रो की सवारी। अनीता अपने दादा दादी को अखबार पढ़कर सुना रही थी। उसने मेट्रो में यात्रा करने के बारे में एक खबर पढ़ी कि कोरोना महामारी के चलते मेट्रो में यात्रा करते हुए मास्क लगाना और 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य है। जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो मेट्रो में यात्रा ना करें। हमें हमेशा कोविड के संदर्भ में आवश्यक निर्देशों का पालन करना चाहिए। दादी जी ने कहा, अनीता मैं तुमसे मेट्रो यात्रा से संबंधित कुछ सवाल पूछती हूँ, देखती हूँ कि तुम इन्हें कौन से तरीके से हल करती हो। आइए आप भी अनीता के साथ इन प्रश्नों को हल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अनीता की दादी ने अनीता से कुछ सवाल पूछे। चलिए हम भी इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, यदि एक दिन में नीली लाइन ब्लू लाइन मेट्रो में 4352 यात्रियों ने यात्रा की है और गुलाबी लाइन पिंक लाइन में मेट्रो में 5986 यात्रियों ने यात्रा की है, तो कुल कितने यात्रियों ने इन दोनों लाइनों की मेट्रो में यात्रा की है? तो बच्चों इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, नीली लाइन मेट्रो में यात्रियों की संख्या कितनी हो गई? 4352। फिर गुलाबी लाइन मेट्रो में यात्रियों की संख्या 5986। अब इसे जमा करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे दोनों लाइनों की मेट्रो में यात्रियों की संख्या
तो दोनों लाइनों की मेट्रो में यात्रियों की कुल संख्या, तो यहाँ हम 4352 और 5986 को जमा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 10,338। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पीली लाइन येलो लाइन मेट्रो में 3596 यात्रियों ने यात्रा की और हरी लाइन ग्रीन लाइन मेट्रो में 4352 यात्रियों ने यात्रा की, तो कुल कितने यात्रियों ने इन दोनों लाइनों की मेट्रो में यात्रा की है। तो इसे भी इसी प्रकार लिखेंगे। पीली लाइन मेट्रो में यात्रियों की संख्या तो कितनी है 3596। हरी लाइन मेट्रो में यात्रियों की संख्या तो यहाँ लिखेंगे 4352। अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों लाइनों की मेट्रो में यात्रियों की कुल संख्या, तो इसमें हम क्या करेंगे 3596 को जमा करेंगे 4352 से, तो दोनों को जमा करने के बाद हमारा उत्तर प्राप्त होगा 7948। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि गुलाबी लाइन पिंक लाइन मेट्रो में एक दिन में 4699 पुरुषों, 2569 महिलाओं और 256 बच्चों ने यात्रा की है, तो कुल कितने यात्रियों ने एक दिन में गुलाबी मेट्रो लाइन की मेट्रो में यात्रा की है। तो बच्चों इसे हम इस प्रकार करेंगे। पुरुष कितने हैं 4699, महिलाएं कितनी हैं 2569 और बच्चे कितने हैं 256। अब हम इन सबको जमा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 7524। प्रश्न 4, आप भी इसी प्रकार का कोई एक प्रश्न बनाकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप या घर में अपने भाई बहन से पूछिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको भी इसी प्रकार कोई प्रश्न बनाकर अपने भाई या बहन से पूछना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार बनाया है। यदि एक दिन में पीली लाइन मेट्रो में 4352 पुरुषों और 3590 महिलाओं ने यात्रा की है, तो कुल कितने यात्रियों ने एक दिन में पीली लाइन की मेट्रो में यात्रा की है। तो बच्चों यहाँ पर आप इस प्रश्न को समझ गए हैं। इसी प्रकार आप भी प्रश्न बनाएंगे। बच्चों यहाँ पर कुछ सुझाव दिया गया है। हमें मेट्रो में यात्रा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दरवाजे से हटकर खड़े होना, पीली लाइन से दूर खड़े होना, मेट्रो में दिए गए निर्देशों को सुनना व उनका पालन करना आदि। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।